हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा इवेंट होने वाला है जो आपके लिए बहुत शॉकिंग होगा आने वाले समय में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। ओके, जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको स्क्रीन पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, द फूल, पहला ही कार्ड फूल का आ चुका है। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। मैं और इधर रख दे रही हूँ आपके कार्ड को, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स, ठीक है। ये जो न्यू बिगनिंग है शायद आपके लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग है। एंड द डेथ एंड रीबर्थ, तो बदलाव तो है, निश्चित है बदलाव तो है, और ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ये होगा और इससे आप भाग नहीं सकते। स्पेशली अगर आप लोग इस बदलाव से डर रहे हो, घबरा रहे हो, तो घबराना और डरना नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना, जो कि ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में होके रहेगा। और ये यूनिवर्स आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ, ये मतलब डेस्टिनी में रिटर्न है कि ये होगा, आप इससे भाग नहीं सकते कहीं पर। तो ये बदलाव को सिर्फ आप ना रेजिस्ट करने के बजाय अगर एक्सेप्टेंस दोगे, आपके लिए ईजी है, ठीक है। हो तो रही है आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में, या तो कहते हैं ना बहुत कश्म में मेरा मेरा मन है, या फिर मैं शायद बाहर की चीज़ों को पूरी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। वो मैनेज नहीं हो पा रहा, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा नहीं हो रहा है। हो सकता है आपको लाइफ में बहुत ऑप्शंस मिल रहे हों, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या बेस्ट होगा मेरे लिए, या फिर ऐसा है कि कन्फ्यूजन्स बहुत है या इल्यूजन्स बहुत है, ठीक है। मैं आपसे यही कहूँगी, चीज़ों को ना होप को हम एक रोप की तरह देखेंगे। अच्छा, मैंने ये क्यों बोला? मैंने ये बोला, कभी कभी क्या होता है, हमारे हाथ में सिर्फ एक रस्सी होती है और चारों तरफ ना धुन होती है। हमें नहीं समझ में आ रहा होता हम किस तरफ जा रहे हैं, बट हमारे हाथ में रस्सी है, ठीक है, जिसको पकड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं, और वो है एक होप, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक बात यही कहूँगी, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं, चीज़ें मुझसे मैनेज नहीं हो रही, पर ये जो हो रहा है ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले तो एक वर्ड आप अपने जहन में डालो, ये है एक्सेप्टेंस। जो बदलाव है, जो कि देने में जब प्रॉब्लम होती है ना, तो हमारे मन विचलित होता है, परेशान होता है कि क्या हो रहा है, क्या ये जो हो रहा है वो सही है, क्या मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। इन सब का आंसर आपके लिए सिर्फ एक है, वो है हाँ, ठीक है। अब ये न्यू बिगनिंग है, आपको लग सकता है कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी हूँ, क्या मैं इसको संभाल पाऊंगी? बेशक संभाल पाएंगी आप, ठीक है। आप लड़का हो या लड़की, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप बेशक संभाल पाओगे सिचुएशन को। बस आपको क्या करना है, उस रोप के सहारे जो भी यूनिवर्स ने आपके लाइफ में, ऐसा नहीं है कि न्यू बिगनिंग हुई है तो कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई होगी, चेंज चेंज है तो चेंज हुई ही होगी, ऑब्वियस है। तो कुछ चीज़ें आपको दिखी होंगी डिफरेंट अपने लाइफ में होते हुए, उसी के सहारे बस आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जो होगा वो तो होगा ही, ठीक है। जो देखिए, अगर कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया तो उस पर्सन का कोई रोल होगा, या हो सकता है आपका कोई रोल चेंज हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि आप अभी तक सिर्फ किसी के बेटे थे, मतलब आपको हस्बैंड बनने का मौका मिलता है, आपको वाइफ बनने का मौका मिलता है, या आपको मदर या फादर बनने का मौका मिलता है, या आपका करियर चेंज होता है तो उसमें आपका जो स्टेटस है वो चेंज होता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे रिश्ते, आपके रोल्स जो होते हैं वो बदलते हैं, जो कि न्यू बिगिनिंग में आता है। तो इट्स ओके, ठीक है। अगर आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर रहे हो, घबरा रहे हो, आप कर पाओगे यानी आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पर मैं आपको यही कहूँगी, जो एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे ना, वो कुछ कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी थोड़े अलग, मिस्टीरियस काइंड ऑफ, तो आप ना बहुत ही इसमें विचलित नहीं होएगा शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है। कभी कभी बहुत सारे सवाल आने लगते हैं कि इसमें आगे जाना चाहिए कि नहीं, क्या ये सही होगा या नहीं, मेरे लिए बहुत सारे सवाल आने लगते हैं ना जब चेंज होता है। हमने एक्सेप्टेंस का टैग भी नहीं लगाया होता उसके ऊपर, और फिर जब इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं तो पहले तो एक्सेप्टेंस का टैग लगा लो। ये एकदम सिंपल काम है, पहले उसको एक्सेप्टेंस दे दो कि ये तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, यूनिवर्स ने ये मुझे दिया है, चेंजेस हुए हैं, आई एक्सेप्ट इट। एंड देन उसके बाद जब आपको वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, पेशेंस, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है जैसा हम चाहे वैसा ही हो, और ये कभी नहीं होता। यूनिवर्स जिस तरीके से हमें मोड़ना, या हम कह लो कि एक कठपुतली है, तो ये कहना भी गलत नहीं है,
ठीक है। तो जिस तरीके से वो हमें सिचुएशंस में डाल देते हैं, जिस तरीके की चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, ठीक है, उससे हमें डरना या घबराना नहीं है। उस सिचुएशंस में भी हमें थोड़ा सा संयम बना के रखना है, क्योंकि कभी कोई चीज़ हमारे फेवर में होगी, कभी कोई चीज़ हमारे फेवर में नहीं होगी। कभी कोई पर्सन हम जैसा चाहेंगे वैसा कर रहा होगा या वैसा बिहेव कर रहा होगा, कभी नहीं कर रहा होगा, ठीक है। कोई चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रख के चलना और अपनी इस चेंज को एक्सेप्टेंस देना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। मन में आपके, मुझे पता है कि ऐसी ऐसी बातें चल रही है, एक तरफ आप एक्सेप्टेंस देना चाहते हो पर एक तरफ आप डर रहे हो या आपका मन घबरा रहा है या आपके मन में बहुत सवाल आ रहे हैं। तो मन आपको क्या कर रहा है, आपके मन आपके साथ खेल रहा है। पर मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक बार एक्सेप्टेंस वाला स्टिकर लगा दिया ना कि आई एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, फिर चीज़ें आप कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, ठीक है। आप चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल कर पाओगे, ठीक। पहले तो एक्सेप्टेंस देना ज़रूरी है चीज़ को। चलिए, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। द वेटिंग गेम, शायद आपको वेट करना है और वेट के साथ पेशेंस आता है यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए वेटिंग गेम चल रहा है एक्वेरियस, चीज़ों को लेके वेट कीजिए, ठीक है। या फिर जल्दबाजी मत करिए किसी चीज़ में, जल्दबाजी करने से भी वो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती। वेटिंग गेम का मतलब है जब तक सामने से कुछ ना आए, सामने वाला कोई ऑफर या अपॉर्चुनिटी लेकर ना आए या सामने से कुछ हो ना हो, तब तक आप वेट करो सिचुएशन का, ठीक है। आपको अपने तरफ से कुछ करने की या जल्दी या हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं। तो जब हम किन्हीं चीज़ों को बहुत पेशेंस से डील करना होता है ना, वहाँ हम जल्दबाजी दिखाते तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ठीक। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, और कहीं भी अगर आपको कोई शंका हो रही है कि आपसे नहीं हो पाएगा किसी चीज़ को भी लेकर, तो आप बहुत पावरफुल हो। इसमें ये कोई बात ही नहीं है कि मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। आप में से बहुत लोगों को तो डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रही है, इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। वो डिवाइन प्रोटेक्शन, और जब आप खुद पे डाउट करते हो ना, जब आपको खुद पे भरोसा नहीं होता कि आप कर लोगे, आप कौन हो, आप ये भूलते हो, जब तो प्रॉब्लम आती है। जब आपको पता होता है मैं कौन हूँ, मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकता हूँ, कैसे डील कर सकता हूँ, तब आप सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो अपने बिलीव को ना खुद के ऊपर रखिए, खुद के ऊपर बनाने की कोशिश करिए। जब आप खुद पे भरोसा नहीं करते हो तब चीज़ें बिगड़ते हुए दिखती है, पर जब आपका भरोसा आपके ऊपर होता है तब आप कोई भी बड़ी सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो। और ये पहले भी हुआ होगा, ये कोई पहली बार नहीं है कि आप घबरा रहे हो चीज़ों से या आपने कभी कोई बड़ी चीज़ अपनी ज़िंदगी में फेस ना की हो, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। जो समय है ना, ये बस आपको ये बताएगा कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। और जब ये यूनिवर्स आपको पहचानना चाहता है कि आप खुद को पहचानो आप कौन हो, तो आई थिंक आपको भी कॉपरेट करना चाहिए उनके साथ। यहाँ है 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। यूनिवर्स प्लीज गाइड। वो मैं जो बात कह रही थी ना, मैं कौन हूँ, इस चीज़ को पहचानना। एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस, सी देयर इज अ ब्लॉसमिंग अबंडेंस फॉर यू। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ही प्रॉस्पेरिटी भरी, सब कुछ अच्छा, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होना जहाँ पे आपको कभी फील नहीं होगा कि आपके पास किसी चीज़ की कमी है, ठीक है। जब ऐसा होता है तो मैं जब भी ये बात कह रही हूँ तो मैं आपको कोई महल में इमेजिन कर रही हूँ कि आपके पास सारी सुविधाएं हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, पर आप फिर भी वहाँ खुश नहीं हैं। वहाँ आप खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि आप शायद उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हो कि यूनिवर्स ने मुझे जो दिया है तो मुझे खुश नहीं है, या फिर आप किसी और चीज़ के लिए बने हो और इन महलों में वो सुख आपको नहीं मिलने वाला। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो शायद किसी और चीज़ के लिए बना हूँ या बनी हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है जहाँ पे आपकी सोल खुद ही एडजस्ट नहीं करना चाहेगी, जो कि आपको फील होगा कि मैं तो किसी और चीज़ के लिए बना हूँ या बनी हूँ। पर जब यूनिवर्स आप पे अबंडेंस आपको देता है, लाइफ में खुशियाँ ब्लेसिंग्स देता है, तो आई थिंक आपको ग्रैटिट्यूड भी देने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स ने मुझे ये चीज़ें दी हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि ग्रैटिट्यूड शो करिए प्लीज़। अगर आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड नहीं है तो शायद इसी वजह से जो आप नई चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में आ रही है वो आपको खटक रही हैं या परेशान कर रही है, क्योंकि शायद आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं कर पा रहे हो। तो ग्रैटिट्यूड देना आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे सही रास्ता होगा, ठीक है। उसको एक्सेप्टेंस दे पाना, जो मैंने कहा ना एक्सेप्टेंस का स्टिकर लगाइए, शायद नहीं लग रहा है तो भी ग्रैटिट्यूड दोगे तो भी लगा पाओगे उसको,
ठीक है। ग्रैटिट्यूड आपके लिए उसमें ग्लू का काम करेगा उस एक्सेप्टेंस को लगाने में। और दूसरा, मैं कौन हूँ, ये चीज़ शायद आपको पता होनी चाहिए कि आप कौन हो। आप एक बहुत, मैं क्यों बोलती हूँ हमेशा जब भी आपको आपकी कोई वीडियो आपने मेरी देखी होगी, हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ पावरफुल सोल। मैं आपको पावरफुल सोल्स क्यों कहती हूँ, जो कि आप हो पर आप हमेशा भूल जाते हो कि आप हो। ठीक है, इसी वजह से आप भटकते हो। जब लेकिन आपको पता है कि आप हो तो आप उस चीज़ों को बहुत आसानी से हैंडल कर पाते हो। ठीक है, यहाँ पे है कमिटमेंट्स। अगर आपको कमिटमेंट से डर लग रहा है, चीज़ों से डर लग रहा है, रेडी नहीं हो उस चीज़ के लिए, इस वजह से आपको पेन है, आप दर्द में हो, भाग रहे हो उन चीज़ों से, तो ये सही नहीं है। ठीक है, अगर मुझे ऐसा लगता है अगर आपको पता है कि आप कर लोगे, उन कमिटमेंट को पूरा कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये फील होगा। उन चीज़ों से प्यार करना सीखो जिन चीज़ों से कमिटमेंट दी है या कमिटमेंट की है, तो ही आप वहाँ पर रह पाओगे। आपका गुस्सा आप पे हावी हो सकता है, आपका गुस्सा ऐसा हो सकता है जो चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जब पता है मुझ में ये कमियां हैं या फिर ये चीज़ मेरी एक वीकनेस है, तो उसको या तो अपने गुस्से को आप ऐसे चेंज करो, मतलब वो एक एनर्जी ही तो है। एनर्जी को इस तरीके से लाओ कि वो आपके काम में लगे, बजाय कि आप किसी को चिल्लाओ या गुस्सा करो। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई हेल्पिंग हैंड आने वाला है जो आपको इस दर्द या पेन से बाहर निकाले, या आप भी किसी की मदद कर रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो उसके पेन और प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। ठीक है, तो शायद आप जिस चीज़ से भाग रहे हो ना, वो चीज़ों में आपका बंधना, उसको निभाना आपके लिए लिखा है। जब तक भागते रहोगे तब तक पेनफुल रहेगा। जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर दोगे कि ठीक है, यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुझे निभानी ही है, मैं भाग नहीं सकता, तब उन चीज़ों में आपको पेन नहीं होगा कभी भी। एंड यहाँ पे स्वीट हार्ट का कार्ड जैसे आपके लिए आया है, तो प्रेगनेंसी, कंसीवल की ब्लेसिंग आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है आपके लिए। ठीक है, ऐसे भी कुछ सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।